अब इस सवाल को देख ले ताकि समझ में अच्छे आए तुम लोग के लिए, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे रूट के अंदर 5, जोड़ जोड़ और घटाव में सबसे ज्यादा इस चीज का ही ध्यान रखना, एक जैसा रूट वाला ही आपस में जुड़ता है। जैसे कि रूट के अंदर 5 है, जिसके रूट के अंदर 5 होगा उसी के साथ जोड़ घटाव होगा, और दूसरे वाले के साथ नहीं होगा। जैसे कि रूट के अंदर 5 है और यहाँ पे रूट के अंदर 7 है, न इसके साथ ये जुड़ेगा न इसके साथ घटेगा, लेकिन गुना हो सकता है। क्या चीज? गुना हो सकता है, लेकिन ये है जोड़, तो गुना से क्या मतलब। हम अभी इसमें देखेंगे रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर कोई दूसरा 5 वाला होगा, उसी के साथ जोड़ घटा होगा। तो हमारे लिए दूसरी समीकरण यहाँ पे दी गई है, जिसमें यहाँ दिख रहा है कि रूट के अंदर 5 है, यानी कि ये वाला और ये वाला एक साथ होगा, और चिन्ह के मुताबिक जोड़ घटाव देखेंगे तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो जोड़ होगा। यहाँ रूट के अंदर 3 है और यहाँ पे भी रूट के अंदर 3 है, तो ये भी एक साथ जुड़ेंगे। अब कुछ बच्चे सोच लेंगे बाहर में 7 है, इसमें है ये नहीं, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। ये बताता है कि रूट 3 जो है वो 7 बार लिखा गया। कितना? 7 बार, ठीक है। ये मतलब कितना दफा है ये बताने के लिए बाहर लिखा है, 7 दफा है, ये वाला 5 दफा, ये भी 7 दफा, ये 3 दफा, ये गिनती के लिए लगाया गया। देखना आपको ये है कि रूट 3, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, सवाल को बनाते हैं। अब इसको पहले लिख लेते हैं, इस समीकरण को, इस समीकरण को प्लस में, रूट के अंदर 5, 7 रूट 3, 7 रूट 3 प्लस रूट 7, एक ब्रैकेट ले लेते हैं अलग से, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह देते हैं। यदि ये जोड़ है तो प्लस का चिन्ह, और घटाव रहेगा तो माइनस का चिन्ह, ठीक है। 7 रूट 7 3 रूट 5 प्लस रूट 3। अब एक जैसे को एक साथ, एक जैसे कहने का मतलब यही है कि रूट के अंदर एक जैसा होना चाहिए, रूट के अंदर एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि ये 5 और रूट के अंदर 5 है, तो हम यहाँ देखेंगे रूट के अंदर कौन 5 है, लेकिन अभी हम ब्रैकेट सिर्फ खोलेंगे, अगली दफा चुन चुन के लिखेंगे। एक और बात ध्यान रखिए, ये माइनस होता यहाँ पे घटाव की चिन्ह होती है, तो घटाव बना रहे होते तो इसके अंदर सभी प्लस के चिन्ह थे वो सभी माइनस के चिन्ह होते, लेकिन ये प्लस है तो प्लस में कोई चिन्ह नहीं बदलता है। काजे प्लस में कोई चिन्ह नहीं बदलता, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ रूट के अंदर 5, तो इसके सामने हम लिखेंगे या इसके पास में लाके रखेंगे रूट के अंदर 5, जो कि यहाँ पर है, इसको लेके आएंगे यहाँ, आखिर इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखाएगा यहाँ पर भी, और फिर इसके आगे माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का चिन्ह लिखते। अब है रूट के अंदर 7, इसके आगे लगा हुआ माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 रूट 3, जो कि माइनस के चिन्ह में है। अब यहाँ पे देखेंगे रूट 3 वाला कोई है तो यहाँ है, प्लस है इसके आगे चिन्ह, तो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके बाद रूट के अंदर 7, तो रूट के अंदर 7 प्लस का चिन्ह, यहाँ पे है इसके आगे प्लस का चिन्ह, इसलिए प्लस का चिन्ह लगाए। यहाँ रूट के अंदर 7 है, लेकिन पहले भी बाहर में भी 7 है, दोनों को लिखेंगे। ये सभी एक जैसे एक साथ हो गए। यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस जुड़ेगा, नंबर जोड़ में बाहर वाला बढ़ता है, नंबर जोड़ में बाहर वाला बढ़ता है। तो 5 और 3 8, अंदर में जो है रूट 5 वही रहेगा, उसमें कोई बढ़ना और घटना नहीं है, बाहर में ही जोड़ घटाव में बढ़ते घटते। जैसे यहाँ लिखा है 7 रूट 3, यहाँ 1 रूट 3 है, बोले एक नहीं दिख रहा लेकिन एक है, फिर 2 होता तो 2 लिखा होता, 3 होता तो लिखा होता, नहीं कुछ लिखा, उसका मतलब ये एक है, तो एक घटाएंगे क्योंकि ये घटेगा, इसलिए कि ये माइनस में ये प्लस में है तो घटेगा, तो ये माइनस में लगेगा चिन्ह, क्योंकि बड़ा वाला जो है वो माइनस में है। तो यहाँ पे 6 और रूट 3, एक घट गया है, 6 पहले 7 था अब एक घट गया, अब माइनस में लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा वाले के साथ है। यहाँ पे रूट के अंदर 7 और यहाँ पे भी रूट के अंदर 7, दोनों एक जैसे हैं, दोनों प्लस में भी है, तो ये 7 है और एक ये है, तो मिला के 8 रूट के अंदर 7। ये सवाल अब एक जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब ये है कि अब ये हल नहीं होगा, इसका आंसर यही है, ठीक है।